ऐसे शख्स के साथ मिलना चाहेंगे आप? मिलना चाहेंगे जी? ये फोटोग्राफ्स मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं 2015 का है। कोई जानता है इसको? कौन? हाथ तो उठा दो बाबा, सब जानते हैं। ये मोहित त्यागी 2015 से पहला फोटोग्राफ्स मैंने दिखाने की, डिस्प्ले करने की कोशिश की। लाइफ स्ट्रगल मैं इसको देना चाहूंगा ना। यहां फ्यूचर का पता था, जो जिंदगी धक्के मार के चला रहा था, हम चल रहे थे साहब। मुझे याद ही आता, 10th के बाद, 10th में मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ था, वो भी ग्रेडिंग से। ग्रेडिंग चलता था अब से करीब 2015 से पहले की मैं बात करूं। उसके बाद भी क्या समस्या थी, जब हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में हम गए, तो पॉलिटेक्निक में जाने के बाद हमें एक डिप्लोमा करना था। 2 साल तो मैंने पास कर लिए पॉलिटेक्निक में, लेकिन 3rd ईयर में मैं क्या हो गया? फेल। हमारे घर में सब बीटेक थे, एमटेक थे, एमसीए थे, अच्छी डिग्री पे पहुंच रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था यार हम तो बड़े एक जगह अटक गए। तो पिताजी से कह नहीं सकते कि हम फेल हो गए। हमें गुत्थी सूझी, चालाक तो हम थे। हमने कहा कि पिताजी हमारी मेरठ क्षेत्र में नौकरी लग गई है, हम वहां पे नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद। एक्चुअल में फाइनल ईयर में फेल था। ये मैंने झूठ बोला। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस झूठ से किसी का भला हो, वो झूठ नहीं होता, वो अच्छा हो जाता है। वो झूठ मैंने अच्छा उनके लिए भी और अपने लिए भी बोला था। मैंने पिताजी से 5-10 हज़ार रुपए लिए और मैं मेरठ निकल लिया। एक छोटे से जगह रहता था साहब, वो ऐसी जगह होगी, हमारे एक किचन में 25 लोगों को खाना बनाना पड़ता था। मतलब ऐसे रूम थे कि एक इसका आटा इतना सा ले लिया, किसी का टमाटर ले लिया, किसी की साला लड़ाई हो जाया करती थी टमाटर के ऊपर, गुट बज जाया करते थे साहब। सच बताऊं तो मैं अपने हिंदी लैंग्वेज में ये सब चलता था। ये दिन मैंने सब देखे थे साहब। मुझे आज भी याद है, ये जितने भी व्यक्ति आप देख रहे होंगे, इस माइंड में एक चीज क्लियर थी कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा तो करूंगा, अगर मैं मेरठ आया हूं, कि अपनी लाइफ में 2 पैसे तो कमा सकूं। एक छोटी सी कंपनी मेरी जॉब लगी, करीब 4500 रुपए मुझे मिलते थे साहब। मुझे आज भी याद है, उन 4500 रुपए से मैं, टू बी फ्रैंक बताऊं तो, मैं उस 4500 जोड़ के अपनी पॉलिटेक्निक की फाइनल ईयर की फीस भरा करता था। और यहाँ पे एक चैलेंज और था, पिताजी को भी पैसे भेजने थे। अब ये बता नहीं सकता 4500 की नौकरी, ये बताया करता था कि 15 से 17 हज़ार रुपए मुझे मिलते हैं। और 15 से 17 हज़ार में चैलेंज ये पड़ते थे मेरे साहब कि जो किसी ने मेरठ में घंटा बाजार में वो ठेलियां देती हैं जो कपड़ा बेचा करती हैं, देखा है? 100 रुपए की 3 शर्ट, 200 रुपए की 4 टी शर्ट, सब मैं मुंह पर रुमाल बांध के उन्हें सेल कर दिया करता था। इस तरह की स्ट्रेटेजी मैं सेट करता था और अपने लाइफ को एक मोमेंटम पे लाके खड़ा करा कि हाँ, इस चीज से निकलना है। 1 साल तक मेरठ में 2015 तक मैं संघर्ष करता रहा और सफलतापूर्वक डिप्लोमा करा। और डिग्री, आज तक डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज से कभी लेके ही नहीं आया। सिंपल है, वो डिग्री मैं अपने कॉलेज से कभी लेके नहीं आया। लेकिन एक माइंड में मेरी चीज सेट थी कि यार कुछ बड़ा करेंगे। फिर नौकरी 1 साल डिग्री पास करने के बाद वापस आया, तो हमने एक जॉब करी। पॉलिटेक्निक करने के बाद एक जॉब मुझे मिली, तो मैं नोएडा में जॉब करता था। वीवो की एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, तो वहां पे जॉब करते करते माइंड में एक चीज सेट थी कि कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार, तो मेरी नौकरी 18 से 17 हज़ार रुपए के समथिंग बढ़ गई थी। नौकरी करते करते एक व्यक्ति ने मुझे, आप जैसे को भी कोई ना कोई व्यक्ति मिला होगा, हमें भी एक व्यक्ति टकराए। तो हम एक व्यक्ति हमें टकराए, हमसे कहा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। उसने 4-5 चीज वीडियो मुझे दिखाई, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। BMW ऑडी तो ऐसे बट रही थी जैसे फ्री में ले लो, होता है नहीं होता है। उसने मेरी बुद्धि सेट कर दी साहब। मैंने कहा कैसे आता है? उसने कहा एक इधर लगा, एक इधर लगा, तेरी BMW आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, लगाते हैं। हमने लगातार मेहनत करनी स्टार्ट करी। BMW तो नहीं आई साहब। नौकरी करते करते मेरे पास एक कार आई जो डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट कार मैंने टाटा की इंडिका मात्र 20 हज़ार रुपए में खरीदी। 20 हज़ार रुपए की एक कार मैंने खरीदी, उसके साथ फोटो मेरा आज भी पड़ा हुआ है साहब। उस कार की मैं जर्नी जब भी बताता हूं तो बड़ा प्रभावित करने वाली जर्नी होती है। जब मैंने इंडिका खरीदी तो इंडिका खरीद तो ली, उसने ये तो बता ए लगा, बी लगा, ऑडी मर्सिडीज आ जाएगी। इंडिका आई, पर ये नहीं बताया कि कंपनी भाग भी जाती है, ये नहीं बताया कि अपलाइन भी होता है, ये नहीं बताया कंपनी को कोई पैसा भी देता है, कंपनी पैसा बनाती कैसे है, जनरेशन कैसे होता है, सब बताना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे भी किसी को नहीं बताया, उसे भी किसी ने नहीं बताया था। तो चीजें सेट हुई। तो हमने, जब कंपनी भाग गई तो माइंड में चीज सेट थी, यार अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमने 10 हज़ार रुपए एक बार में इंस्टॉलमेंट दिया था। 10 हज़ार रुपए की मुझे अपने रिलेटिव से ली थी। वो 10 हज़ार की जो दूसरी किस्त थी, 2 किस्तें बंधवाई थी, उसे उतारने में 8 महीने का संघर्ष लगा। और स्थिति ये थी, इंडिका ले तो ली थी, स्थिति ये थी इसमें डीजल गिरवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। हम मिट्टी के तेल में साला डीजल मिला के से चलाया करते थे। और विश्वास के साथ कहता हूं, चलता है, कभी ट्राई करके देखना।
सच में चलता है। हमारे चाचा जी का कोटा था, हम पूछे कि मिट्टी का तेल कितना रुपए लीटर है, उन्होंने कहा 12 रुपए लीटर। मैं कहा सर चाहिए 15 लीटर। चाचा जी 15 लीटर क्या करेगा, पिएगा? मैं कहा मैं नहीं पीऊंगा, कार पिएगी। तो किस में डालेगा? मैं कहा इसमें। मैं कहा जब भी कबाड़े में जानी है। 15 लीटर मट्टी का तेल मिलाया, 10 लीटर डीजल मिलाया, मिक्स करके डाला, चलती थी साहब। 1.5 साल तक धुआं धुआं हो जाता था, गांव मोहल्ले में लेके घूमता था। वो बात लगती, कभी कभी दम छोड़ देती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि स्टेशन पार कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट हुई, जैसे मैं स्टेशन पार कर रहा था फाटक गिरने वाला, मगर निकाल देंगे, निकाला तो फाटक के बीच में रुक गई। फाटक गिर रहा है, वो कह रहा साले मरेगा निकल। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वहां ट्रेन होकर मार रही है, टू बी फ्रैंक सच्चाई बता रहा हूं बिल्कुल, ट्रेन मार रही है, पौ पौ हटाओ हटाओ हटाओ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फाटक गिर चुके हैं। वो आते गया, मैंने कहा साला गाड़ी तो फिर खरीद लेंगे, मेरा दोस्त मेरे साथ था, मैं कहा तू निकल। हम निकल के बाहर पहुंचे, लोग आए 15-20 पता नहीं कहां से आ गए, उन्होंने धक्का मार के गाड़ी को बाहर निकाल दिया, ट्रेन निकल गई। वो हमारे पास आके कहने लगे गाड़ी किसकी है किसकी है। मैं भी पीछे खड़ा होकर साला किसकी गाड़ी है, किसी गाड़ी है? वो कह रहा पता नहीं है, 2 लड़के थे साला निकल के गए तो है। मैं कहा पता नहीं कौन चले गए। जैसे वो पब्लिक की तरह हुई, मैंने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट और गोली के नाप लेके गया। हम निकल, हमने जीवन दिया ऐसा। पैशन प्रो बाइक चलाई है किसी ने, स्प्लेंडर चलाई है। एक करिश्मा और बताता हूं, जब तेल कम होना, ढक्कन खोलना, फूंक मारना, 2 किलोमीटर चलती है। हम चलाते हैं रे बाबा, हमने बहुत पेट्रोल बचाया है ऐसे, फूंक मार मार के। 20 रुपए का इतना तेल रखता था उसमें, और जब उसका फूंक मारा, थोड़ा सा तेल गिरा, फिर चलाई, फूंक मारा, फिर तेल गिरा, फिर चलाई, चला चला के आगे बढ़ जाया करते थे। हमने 20-20 रुपए में मेरठ तक आना जाना हम कर देते थे। तो कंपनी चली दी थी, फिर एक कंपनी और हमें मिली, उसने कहा 1 जोड़ो 2 जोड़ो, ये कंपनी तेरी नहीं चलेगी, लेकिन ये चलेगी, तुझे पैसा दे देगी। तो सच में उस कंपनी ने मुझे पैसा दिया, तो मैंने दूसरी कार 2019 में खरीदी, 7-8 की ओप्ट्रा। इस बार बजट थोड़ा सा सही था, थी सेकंड हैंड, लेकिन 40 से 45 हजार रुपए का बजट था। और आपको नहीं लगता इसने ड्रेसिंग में चेंज कर लिया है इस दोस्त ने? उसके पहले कॉस्ट्यूम में और अब के कॉस्ट्यूम में अंतर है नहीं है? किस चीज का अंतर है? पैसे का। इस दोस्त को पता चल गया कि 2 पैसे इसके पॉकेट में आ चुके हैं। नौकरी छोड़ दी, वो करे 17,000 रुपए की नौकरी की लोग तरसते हैं, बाबा तू क्यों छोड़ रहा है? मैंने कहा साले 17,000 की नौकरी लोग वो तरसते हैं जिसे उम्मीद नहीं होती वो 17,000 रुपए महीने के कमाए, अपन साला 17,000 रुपए दिन के भी कमाए करे बाबा। छोड़ के निकल लिया, फंडा क्लियर था, कुछ बड़ा करेंगे। अब जब ये एटीट्यूड आदमी का आ जाता है, तो जब ड्रेसिंग हुआ तो और 3 महीने 4 महीने बाद ये कंपनी भी चली गई। मैं फिर कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेकार है, मैं बस आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों अच्छी है वो भी सिखाने की कोशिश। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये समझो आप ही हैं, और 70% लोगों ने साला ये जीवन जिया है। 70% विश्वास के साथ कह सकता हूं, और जिसने नहीं दिया आने वाले वक्त में जियोगे। इस दौर से तो हर एक व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है, जिंदगी का उतार चढ़ाव अलग नियम का होता है। फिर हमारे कंपनी भाग गई, एकजुट नहीं थे, पॉकेट में पैसे खत्म होने स्टार्ट हो गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया साहब, जो मेरे हिसाब से मुझे तो कभी ना कभी इमोशनल कर देता है, हो सकता है आपको भी इमोशनल कर दे। हर परिस्थिति से लड़ना सीखें, ये पॉइंट नंबर 2 है। यानी कि आपके साथ कभी कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि आप ये सोचो कि ये जिंदगी बेकार है, ये इंडस्ट्री बेकार है, ये लोग सब फर्जी होते हैं, ये कंपनी सब फर्जी होते हैं। उनमें से एक मैं भी था, क्योंकि मैं आपको झूठ बोलूं मैं नहीं था तो वो गलत होगा, वो कहीं ना कहीं आपके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। उनमें से एक मैं था यार, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, और ऐसा करते करते 6-8 महीने मैंने जैसे तैसे निकाल दिए, पॉकेट मनी मेरी 0 हो चुकी थी। फिर एक प्रतिक्रिया और मेरे साथ हुई, 2 मंथ के बाद मेरे कार से एक्सीडेंट हुआ, जो डिस्प्ले करने की कोशिश मैं यहां पे कर रहा हूं। ये वही कार थी साहब ओप्ट्रा, जो मैंने करीब करीब 40 से 45 हजार में खरीदी थी। 4-6 महीने यूज करने के बाद 2 महीने में कंपनी भाग गई थी, फिर इसका एक्सीडेंट टकराया। टकराने के बाद मुझे आज भी याद है, 12 बजे के समथिंग मैं इस कार को जेसीबी से धक्के मारते मारते यहाँ लेके आया। और वो चीज आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है साहब, आपको चीज कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। जब मेरी कार डिवाइडर से टकराई, घूमती घूमती, सिंघम मूवी देखी है किसी ने? समझो सिंघम रोहित शेट्टी शूट कर रहा था, वो इधर वाले फ्लाईओवर से उतर के साला घुस के कॉलेज के अंदर घुस गई, मैं उस कार के अंदर बैठा हुआ था, और घूमती घूमती उल्टी पड़ी है। और जब उल्टी पड़ी है तो मुझे लगा तो क्या, मुझे तो दिन सा छिप गया, 70% में बेहोश था, चोट में भी नहीं लगी, कि भगवान को भी पता है कि लोगों की जिंदगी इसको बदलनी है।
इसको जीवन देना है। हमें जैसे तैसे उसके बाहर निकाला। मैं खड़े थे, आंखों में मेरे आंसू थे, लेकिन मैं बड़ा बहादुर कैसा था, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। करीब करीब गांव से मैं गाजियाबाद की तरफ आ रहा था। 1 घंटे बाद मेरे पिताजी का फोन आ रहा था। मेरी गाड़ी बिल्कुल इस स्थिति में थी साहब। पिताजी का फोन आया, मैंने फोन नहीं काटा, हमने फोन उठाया। पिताजी का एक सेंटेंस सुनिए, उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स क्या था ये सुनिएगा। पिताजी ने कहा कि पहुंच गया। ये बात सुनिएगा जो अपनी जिंदगी में साथ लेके जाइएगा। आंखों में आंसू थे। हमने कहा कि बस पिताजी गाड़ी अभी पार्किंग में लगाई है, गाड़ी अभी पार्किंग में लगाई है। स्थिति ये थी। जब यहां पे पहुंचा, मैंने कहा मिस्त्री से, मिस्त्री साहब मुझे गाड़ी यही चाहिए। उसने कहा कि गाड़ी तो खत्म हो चुकी है, 70% डैमेज है, इतने पैसे तो इसमें लगा, इससे तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। मैं कहा गाड़ी यही चाहिए। उसने कहा पगला गए हो, इतने कबाड़ी में बेच दो। मैं कहा नहीं साहब, गाड़ी यही चाहिए। मैंने 1-1.5 महीने संघर्ष करा, दिल्ली जाया करता था कबाड़ी बाजार से, इसका एक एक मटेरियल लेके आया था बस एक जिससे, साला अगर तू आज हार गया ना तो जिंदगी भर इस इंडस्ट्री को कोसेगा, जिंदगी भर इस इंडस्ट्री से दूर हो जाएगा। तुझे आज हर हाल में अपने आप से जीतना पड़ेगा। उसके 1 महीने बाद मैं एक फोटोग्राफ्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही कार है, टिकटॉक ऐसे का ऐसी मैंने इसको बनाया। जब उसने मुझसे पूछा जब तुझे, फिर मैंने 3 महीने बाद उसको बेच दिया। उसने कहा कि जब बेच नहीं था तो सही क्यों कराई। मैंने कहा ये लड़ाई मेरी और भगवान की थी, इसमें मेरा जीतना जरूरी था। वरना भगवान जो सामने 6-7 करोड़ रुपए आने वाले 2-4 साल में पड़े हैं ना, भगवान मुझे कभी नहीं देता। वो कहता साले तो ये तो डरपोक आदमी है, इसे निकालो बाहर। हम जीत के सामने आए। उसके बाद